छोटे नौकर के जान के खुश रहो। ए बताओ मुन्नालाल, क्या है? जब भी मैं एक राजदरबार में आता हूँ, ये राजदरबार हमें बहुत सोना दिखाई देता है। आगे बात क्या है? महाराज कहिए। आज बात समझना तो चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जितने भाई लोग आए हैं सबको हमारे बारे में बता दो मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। महाराज आप जान जाए सब बता दे। भैया महाराज क्या कहें, जितने लोग आए हैं सबको मेरे बारे में बताइए। मेरे बारे में पता नहीं गया क्या कहे, पहले चेक कर आप तो आपसे बताओ। बाप रे बाप, दवाई ताते हमारे बारे से बतावा। इसके बारे में से उसे खाता ये एक पाव भीड़ है, एक पाव भीड़ आधा किलो। मैं तुम्हें सर में देखने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। सब साहब मेरा परिचय बता दो। बाबू साहब क्या है? अरे कहे हैं भैया सर सारे ग्राम तो सब को बताओ। अरे आप महजूद हैं, आप अब पहले सर बताओ। ठीक है मुन्नालाल, अगर तुम हमारे सामने हमारा नाम लेना नहीं चाहते हो तो मैं अपना परिचय खुद बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, मैं आसाम जिले के रहने वाला हूँ। मैं आसाम जिले के रहने वाला हूँ और हमारा नाम बाबू भंवर सिंह है। मैं 3 आगे रहता हूँ। हमारा नाम भंवर सिंह है और हमारी महारानी का नाम
मंत्री साहब आपको महाराज जी बुला रहे हैं। आपके पास ये बताओ मुझे किस लिए बुलाया गया? महाराज जी बुला रहे हैं आपको। यानी बहुत से बुलाया गया। जी हाँ, बहुत आइए आप। क्या है मंत्री जी? आज मैं तुम्हारा जवाब दे। किसने बुलाया? इसलिए मणिपुर में मेला लगा है। हमारी महारानी मणिपुर का मेला देखना चाहती है। मंत्री जी महारानी को लेकर के मेले में तुम्हें जाना है। मेला दिखा करके एक बात याद रखना, शाम होने के पहले घर वापस चलाना। घर कोई बात नहीं है, जैसी आपकी आज्ञा होगी उससे मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। मुन्नालाल, रानी के साथ में चले जाओ। मंत्री जी जा रहे हैं। अच्छा, महारानी कमला को मणिपुर का मेला दिखा करके एक बात याद रखना, हाँ। शाम होने के पहले घर वापस चले आना। ठीक है महाराज, मैं प्रणाम जा रहा हूँ। नमस्कार। मेला देखने के लिए तैयारी करो। ठीक है चलिए। आइए। दिया है। हम भाई साहब को नमस्कार करते हैं। ठीक है भैया, महाराज मेला जाता है, नक्का जावत है और सर अब हमारे मन का तो रह गए। क्या बात, कभी क्या चाहते हो? कहाँ जाओ फिर?
सारे हिंदुस्तान की कसम, अगर कोई सरवा हमें काम में डिस्टर्ब किया या डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो कसम है माँ भवानी की, मैं उस रामजादे को तेरी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा विदेश के डॉक्टर टाका लगाने से सरवा इनकार कर देगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। आप सब मुझे देख के बड़े हैरत में पड़ गए होंगे, कहां से सरवा पाकर भी लाया। दोस्तों, मैं पाकर मिला रहे हो, मैं तो मौत का सौदागर हूं। जो ये कदम चलता हो तो ये गोली मारता हो, दो कदम चलता हो तो दो गोली मारता हो, तीन कदम चलता हो तो सारी की सारी गोलियां खल्लास कर देता हो। साला लापता जब भी मैं कहीं से भ्रमण करके अड्डे पर होता हूँ तो हराम खोरना पता रहता है। कैसे महिमा भगवान की, अगर कोई हरामजादा हमारे बीच आ गया तो मैं उस हरामजादे को मारते छठी का दूध याद करवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ ऊंची कमरिया धारा कब और कैसे आता है। अगर कोई है तो सूर्या तुरंत गोली मारूंगा। आप लोग हमें बचाते होंगे मैं कौन हूँ, तो आप लोग मेरा परिचय ले। मेरा नाम है जादू खोतल। जिस रास्ते से निकलता है वो रास्ता बंद हो जाती है। अगर बच्चा रोता भी है तो माँ चाहती है अरे बच्चे चुप हो जा, चुप हो जा, अभी खोता से आता होगा, अभी खोता से आता होगा, तेरा सारा मुंह पीला जाए। का डाकू हो गया है। बच्चा यही माँ से कहता है, माँ यही बच्चे से कहती है बेटा सो जा वरना डाकू खोता से आएगा, तेरा सारा मुंह पी जाएगा। आरामजादे बच्चे की माँ यही कहती है कि बेटा सो जा, बेटा सो जा वरना डाकू खोता से आएगा, तेरा सारा दूध पी जाएगा। दूध ही जवन पहले कहा मुंह सोता। आराम खोल डाकुओं का नाम साला मिट्टी में मिला दिया, वो पियोना डाकू हो गया। ये बता रहे, ये बता पर सबसे पहले किसी आना चाहिए। लेट क्यों हो गया रे? लेट हो क्या कारण है? बोल तेरे पास कौन सी कारण हो गई, कौन सी ऐसी परेशानी आ गई? हाँ। आप बढ़िया हैं,
पूरा मजबूरी ही कर रहा। हम बताओ तुम्हें सरदार जी। बता। जी हाँ, हमारे आगे नन्हे खरीदार के मालकिन जी चाची जी का शाम का 101 पुरस्कार है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करने करती है। सीन तैयार है। सरदार जी परिवार आप गिरे थोड़ा छुट्टी ना मिले। आज ऐसे छुट्टी नहीं सरदार जी। घरे पहुंचे हमारे घरे फूल आज है सरदार। फूल 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 आया था। किसका फूल आया था रे? हमारे बहन जी से। सरदार जी हमारे बाबू जी कहें कहाँ बचे बेटा, कहाँ तेरे ससुराल फूल आया है? हमें कैसे फोन रहा? कहाँ थोड़े बड़े फूल दे रहे हैं? कहाँ जैसे मेहमान ब्याह के दिन गवहियाँ खाए ना। यही कहे हो ही जब से बियाह के जिगा भाई गवहिया खाई नहीं है। काहे ना हराम को पूरा रिश्तेदारी खिला देता। गवहिया किया होता है। बाबूजी बताओ रहे। तेरे बाबूजी? हाँ। यानी तेरे ससुर जी तुझे देख कर यही कहते होंगे कि मेहमान जब से बियाह के जिगा अब तक गवही खाई नहीं है। हाँ सरदार जी। सरदार जी हमारे सरदार खाली ही आज खाली ही असुराई चले जाए। सरदार जी नहाए नहाए भोज है। नहाया ठीक है रे, लेकिन धोया क्या रे? कपड़ा। ओ कपड़ा भी धो लिया। सरदार जी तुरंत शीशे करने लिए झाड़ पारे यानी बाहर छाल लिया। ससुराल का सरदार जी चला जाते ही पैदल मजदूर चला गए तो हमारे सर हाथ छोड़ रहा तो उनका निगाह हमारे ऊपर पड़ी। 4-5 हिसाब में कहो आई हा देखा और ये देखा हमारे ने पाना बात है का नहीं कहे हुई वो हनहुर किया हुआ था। आराम खूब साले। अबे तेरी तरह तुझे देखकर यही कहती होगी कि वह देखा मेहमान चलाया हुआ था। हाँ सरदार जी उनका देखे हाथ छोड़ा बंद कर जाइए उन्हें पाछा होने लग गए। चला जाते ही सरदार जी जब तुम्हारे पहुंच गई। ओहो खाजी खबर भेजी तुरंत खड़िया बिछा दी। सरदार जी हम ये उलट बिछाई दे ना ऐसा कहता हम लड़का में बैठ गए। उलट की बिछाई दे कि गिराई। हाँ सरदार जी क्या लटका के बैठ गया? बड़वा देखा गए सरदार जी मोहरमा से जानता एक लोटा गुड़ एक भाती में पानी। दोनों नया रसूल चला। अबे हराम खोर तेरे सामने भावती में गुड़ लोटा में पानी आ गया रे। हाँ सरदार पानी पी रहे हर हाथ का दिन चला खाना खाया हमके भूख ना गया कहाँ करता खाता तू। सरदारी भूख लागे गए ऊंचा पीढ़ा में छावा रह बैठ गए खाना ला गया। सरदार खाना खाए जब आए खड़ी बैठे तो ही हमारे भी खड़ा है।
एक मिनट अपना चाहता कहते मेहमान का लेबा खाना खाए हाँ हम क्या कर देगा दाल चैन अंगूठी कोलत फिर आता लेबा ले लेबा तो नहीं कहते सुना गेहूं दलाने में 5-6 भाई बाढ़ी क्यों काम का बहुत गया सरदार जी जब हाले हम मुहारम में 30 मिनट ना अगर एक भैंस बाढ़ी आए ओकर कोठे भात है ही ओकर लिए एक हाथ खल है यानी बुढ़िया भाई फिरे ओकर बगलिया झगड़ी ना हिस्सा आगे बढ़त ही तीन भैंस रहने लगले सब सोचा कहिए खाइए सारे हम लोगों को भैंस बना रहा है क्या रे? न्याय सरकार बतावत हम कौन कर गई अच्छा भैंसिए कहा ये खा ले ऊपर उठाओ ना जमीन आगे बढ़े सरकार जी कुओं में देखिए मोहर का भैंस बांधी रहा है कोने में अनवा चौराई की बांधी रही इसे सरदार जी उठाई लेकर दिखा रहा है ओका जो धुआं हुआ मुहान को बारा कबे हराम जादे वो कौन सी भैंस है रे जिसके मुख और नाक से दूध निकलता है हाँ मोड़ के हिला जी मोट के रही वो दूध निकले हाँ बहुत मार मारूंगा वो भैंस आप ही करके पागुल करती होगी पागुल करते समय मुंह से फिटेजा निकलता है हाँ सरदार जी हम इधर चलाए बुढ़ाउस कहे बाबू जी कहा हमने हम भाई डराइए हम घर जा घरे कहे कहाँ भाई सरकारी है और अक्षर है चला जाता है चला जाता है चला जाता है जब घर चल जाए सरदार जी तो भाग 4 बज गया तिवारे पहुंच गए मेरा बेधा छोड़ जाए बाहर कहे कहाँ जा रहे तुम्हें डरकावा हो हमें कहा चला पहले बड़ी पानी की आवाज सुनी सोकलिया पहले भाई लगाई ले ना सवेरे भाई रखिया जाए सरदार जी मेरा पानी ले आए सोनी सोकर मेरा बैठी मुँह से हाँ बड़े थाने लगे उस सूरज को चला गया सरदार जी हम पानी छापा मारते हैं जब हम छापा मारते तो भाषिया हम ध्यान बनाओ पाए हम सोचे छिड़िया पकड़ के सब छाप मार करो बारी सरदार जी जब छिड़िया पकड़ते ही तो पर चारों छिड़िया एक हो ही रहे चारों छिड़िया एक हो जाइए अरे कहीं अरे हुआ तो नहीं पकड़ लिया था रे हम सोचे भस्य हमारा खिला जाए हमरे काका नजर झाड़ रहे बुलाए काका के आए नजर झाड़न या भभूतिया ने होते खाना मारत है कहा थे कहा मुझे करे तुम भैंस लेके आई है कि दादाजी अखिया पंड से आँख हुई पंड से खड़ियों अपने निछक से तो जरा कपड़े बात ऊपर से साला मुझे पहेलियां बुझा रहा है सपनों की साला बात बता रहा है चला गया सारों को वही खाए वही खवाई में पाई के भाई आगे के भैंस देखा है ऊपर खाबर बूढ़ भैंस एक भैंस कोने में देखे सोचे बुढ़ाऊ का चौराहे के पास बड़ी मोट भैंस रही मुहा नुकुरवा दूध भाई के रहा लगावे बैठ गया तो चारों छिमिया एक हो गई बा
भैंसे उठाला बुढ़ऊ से ज्यादा चला के बने मार दूंगे सारे बच्ची बाहर हो जाएगी। मुन्ना लाल हाँ अब मैं तुझे इस तरह से माफ नहीं करूंगा रे, मैं तुझे सजा दूंगा और सजा होगी जितनी हमारी माताएं बहने आई है